बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल मार्केटिंग से मैं हूं मोहम्मद उमर हसन। नाज़रीन, यूनिवर्सल मार्केटिंग एक ट्रस्टेड रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है और हमारे यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये है कि आप तक रावलपिंडी इस्लामाबाद के रियल एस्टेट से मुतालिक जो भी न्यूज़ हों या कोई भी और टॉपिक्स हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी से मुतालिक या इन्वेस्टमेंट से मुतालिक, तो इस तरह की चीज़ें मैं वक्तन फ़वक्तन आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करता रहता हूँ। और आपका बहुत शुक्रिया कि बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, कॉल्स करते हैं और वीडियो को पसंद करते हैं। और फिर आपकी डिमांड पे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कमेंट्स आते हैं कि फ़लाँ टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उन चीज़ों को, उन टॉपिक्स को एज़ सून एज़ पॉसिबल और जितना जामे अंदाज में हो सके क्लियर करूँ। आपके माइंड में भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी क्यूरी है जो आप चाहते हैं कि आपकी क्लियर की जाए वीडियो के ज़रिए या कॉल के ज़रिए, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें या यूट्यूब चैनल की जो वीडियो है उसके नीचे आप अगर कमेंट करें कि आपको इस सोसाइटी से मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपके पास इतना बजट है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन से अच्छे ऑप्शंस हैं। तो इस तरह की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितनी भी गाइडलाइंस होंगी, इंशाल्लाह आपको यूनिवर्सल मार्केटिंग प्रोवाइड करेगा। नाज़रीन, इसके अलावा भी हमारे डिफरेंट जो है वो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और वहाँ पे भी हम चीज़ें अपडेट करते रहते हैं और वक्तन फ़वक्तन वहाँ पे जो भी पोस्ट्स होती हैं वो हम शेयर करते रहते हैं ताकि जो भी नई अपडेट हो मार्केट की, जो भी न्यूज़ हो वो अब तक बर वक्त पहुँचे। तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे हम डिफरेंट अपडेट्स जो होती हैं सोसाइटीज़ की वो प्रोवाइड करते रहते हैं आपको। आप बाकी क्योंकि हर इंसान का वो एक जो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक लाइकनेस डिसलाइकनेस होती है कि अब जैसे मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करता हूँ और बाकी कुछ लोग हैं वो फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ लोगों का टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम अपना स्पेंड करते हैं। तो हर इंसान का एक जो है वो अपना एक है कि वो फ़लाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जी, उस पर मुझे ज़्यादा एंटरटेनमेंट है या इन्फॉर्मेशन है तो वो अच्छी लगती है। यूट्यूब की वीडियो का मकसद तो ये होता है कि बड़ा जो है वो जामे अंदाज में 5, 7, 10 मिनट की वीडियो और आप बड़ा प्रॉपर तरीके से उसको जो है वो देखें और बड़े ध्यान से देखें तो आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आएंगी। उसके अलावा जो फेसबुक है वहाँ पे एक शॉर्ट सा एक जो है वो एक पेज पे लिख के या कोई भी जो है वो एक शॉर्ट सी बिल्कुल पोस्ट होगी। और इसी तरह जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक है उस पर 30-35 सेकंड की वीडियो होती है। तो हर प्लेटफॉर्म के अलग-अलग जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है उस कंपनी की तरफ से, तो उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ। तो आप भी चेक किया करें, आप अपने जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे को ज़्यादा पसंद करते हैं वहाँ पे मैं फॉलो करें ताकि वक्तन फ़वक्तन आप तक वो अपडेट्स पहुँचती रहें। और ये एक आपका लाइफ टाइम एसेट है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज अफोर्ड नहीं कर सकते, आज आप प्लॉट 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमेशा ऐसा नहीं होना। इंशाल्लाह कल ऐसा वक्त आएगा कि आपने भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अगर आप आज ही हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप ख़ुद इतने एक्सपर्ट होंगे, आपको इतनी चीज़ों का आइडिया होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए फ़लाँ चीज़ अच्छी है और आप अपने बेहतर मुस्तकबिल का फ़ैसला अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उसके बाद आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में ट्रांसफ़र का प्रोसेस किस तरह से होता है। ब्लू वर्ल्ड सिटी से मुतालिक हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं और वहाँ पे क्या रेट्स हैं, कौन सा ब्लॉक कैसा चल रहा है और कौन से ब्लॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तो आप उसमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके पास थोड़ी अमाउंट है तो आप वहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट और कहाँ पे और किस ब्लॉक में और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैलेटेड प्लॉट्स हैं, नॉन बैलेटेड हैं। बैलेटेड की थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट भी पे करना पड़ता है। नॉन बैलेटेड की अभी उतना उन चीज़ों पे प्रॉफिट नहीं है। तो इस तरह की जितनी अपडेट्स होती हैं वो आपको इस यूनिवर्सल मार्केटिंग के चैनल पे मिलती रहती हैं। और एक बड़ा सीरियस कंसर्न था बहुत से लोगों का कि ट्रांसफ़र का प्रोसेस किस तरह से होता है, क्योंकि कई लोग हैं जो इस चीज़ से पहली दफ़ा उनका तजुर्बा हो रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा टेंस होते हैं इस चीज़ को लेके कि पता नहीं किस तरह का प्रोसेस होता होगा। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी का प्रोसेस 1 डे प्रोसेस है, एक ही दिन में आप क्लियर हो जाते हैं। अब उसमें डिपेंड करता है कि समटाइम्स बहुत ज़्यादा रश होता है और समटाइम्स रश नहीं होता। और अगर रश नहीं है
तो आप हो सकता है कि 1 घंटे में फ्री हो जाएं, लेकिन अगर रश हो तो 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। तो लेकिन आपने उसमें पैनिक नहीं होना। बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट, बड़ा पॉजिटिव इन्वायरमेंट है ब्लू वर्ल्ड सिटी के हेड ऑफिस का। वहाँ पे आप बड़े कंफर्टेबल तरीके से, अच्छी सीटिंग है, आप वहाँ पे वेट करें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। तो उसमें आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से बहुत से लोग ये समझ रहे होते हैं कि हमने वो जिस तरह से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कोई काम करवाने जाते हैं और उधर उनको 2-3-4 घंटे इंतज़ार करना पड़ जाए, तो वहाँ पे काफ़ी अनकम्फर्टेबल सा इन्वायरमेंट होता है, तो परेशान हो जाते हैं। तो इसमें ऐसी किसी तरह की कोई टेंशन की बात नहीं है। आप बड़े कंफर्टेबल और इजी तरीके से यहाँ पे अपना प्रोसेस करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, आप अगर ख़ुद आप सेलर हैं और आपके कोई फ्रेंड है जो आपसे फ़ाइल परचेज़ कर रहे हैं तो भी, और अगर आप कोई मार्केटिंग एजेंसी से हैं और आपके पास एक सेलर हैं और एक परचेज़र हैं, तो आपने उन दोनों की डील क्लोज़ करवाई है। आपने उन दोनों का जो था, आपने एक शख्स की फ़ाइल दूसरे के साथ शेयर की, आपने वो प्लॉट नंबर या ब्लॉक या जो भी पेमेंट का मेथड है, जो सारी चीज़ें वो आपने शेयर की, आपकी डील मैच्योर हो गई है। अब आपने ट्रांसफ़र करवाना है। तो ट्रांसफ़र करवाने के लिए सेलर और परचेज़र, उन दोनों का मतलब सेलर का होना तो 100% लाजमी है। परचेज़र के लिए 2 ऑप्शन है। अगर तो परचेज़र ख़ुद आ सकता है तो ये अच्छा है, ईजी है और कोई इतना ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगता। एक मतलब 3-4 घंटे में अगर ईजी हो जाते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि परचेज़र ओवरसीज़ हैं, वो आ नहीं सकते, तो फिर उनके बिहाफ पे यहाँ पे एक अटॉर्नी बनेगी और जो स्टाम्प पेपर है, ये सारी चीज़ें आपको हेड ऑफ़िस के अंदर से ही मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दफ़ा ऑफ़िस जाते हैं और उसके बाद आपको स्टैम्प पेपर के लिए फिर कहीं और जाना पड़ेगा। तो ये भी एक आपके लिए सहूलत है। और अगर परचेज़र ख़ुद मौजूद हैं तो फिर अटॉर्नी की ज़रूरत नहीं होती, फिर वो डायरेक्टली अपने नाम पे, अपने बिहाफ पे अपनी चीज़ परचेज़ करते हैं। लेकिन उसमें फिर थोड़ा सा शायद 1000 कॉस्ट का डिफरेंस आ जाता है। और उसके बाद जब अगर परचेज़र नहीं है, ठीक है, आपने अटॉर्नी बनवा ली, और अगर परचेज़र है तो आपने डायरेक्ट स्टाम्प पेपर बना लिया। अब इससे आगे का प्रोसेस जो है वो सेम है। उसमें आपने क्या करना है कि आपने स्टैम्प पेपर के बाद वेट करना है अपनी बारी का। आपको काउंटर पे बुलाया जाएगा और काउंटर पे जाके आपसे यही पूछा जाएगा कि जो सेलर है उनसे कि क्या आपने पेमेंट रिसीव कर लिया और आप इनको अपना प्लॉट सेल कर रहे हैं। और परचेज़र जो है उससे भी चीज़ें यही पूछी जाएंगी और उससे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जो सेलर है उनके तो 100% उसके बगैर, और जो सेलर है उनके आईडी कार्ड के बगैर किसी भी सूरत में ट्रांसफ़र प्रोसेस नहीं हो सकेगा। लेकिन जो परचेज़र हैं उनके अगर आईडी कार्ड की कॉपी भी होगी तो इट्स ओके। लेकिन फिर अटॉर्नी का ओरिजिनल आईडी कार्ड लाजमी है। लेकिन अगर परचेज़र ख़ुद हैं तो फिर उनका भी ओरिजिनल आईडी कार्ड मस्ट है, उसके बगैर आपका प्रोसेस नहीं हो सकेगा। तो आप जब काउंटर पे अपने डिटेल्स वगैरह उनको प्रोवाइड कर देते हैं और वो ओके कर देते हैं कि ठीक है जी, आपने फ़ाइल मिस्टर एक्स ने अपनी फ़ाइल मिस्टर वाई को सेल कर दी है, तो उसके बाद वहाँ पे मौजूद जो भी ऑफ़िस का स्टाफ है, ब्लू वर्ल्ड सिटी के हेड ऑफ़िस का स्टाफ, अगर फ़ीमेल हैं तो फ़ीमेल के साथ, अगर मेल है तो मेल के साथ उनकी पिक्चर बना ली जाएगी, जो एक सबूत के तौर पे अगर कोई शख्स, क्योंकि प्रॉपर्टी के मामलात में ऐसा होता है कि 5 साल बाद, 10 साल के बाद कोई शख्स जो है वो उस चीज़ को क्लेम करता है कि जी फ़लाँ मेरी प्रॉपर्टी थी तो उस पर फ़लाँ ने कब्ज़ा कर लिया है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास एक सबूत है कि जी ये फ़लाँ डेट को आप इस ऑफ़िस में आए थे, ये आपकी पिक्चर है और ये हमारे स्टाफ का कोई भी पर्सन है तो ये इसके साथ आपकी पिक्चर है और ये सारी चीज़ें हमारे रिकॉर्ड में हैं। तो आपने ख़ुद फ़िज़िकली आके अपना ट्रांसफ़र प्रोसेस दिया था। तो यही रीज़न है कि कोई भी दूसरा शख्स सेलर के बिहाफ पे उसकी चीज़ सेल नहीं कर सकता। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा हो तो कोई भी एक पर्सन है, कोई एक हमारे क्लाइंट हैं या कोई भी मेरे कोई दोस्त हैं, उनकी फ़ाइल मेरे पास हो और मैं वो जाके उनका ट्रांसफ़र प्रोसेस जो वो मैं उसको सेल कर दूं और कल वो जाके सोसाइटी को क्लेम करें कि जी ये तो मेरी फ़ाइल है, तो ये किसी और ने क्यों सेल की है। तो इस वजह से इसमें किसी तरह की कोई फ्लक्चुएशन, कोई रिलैक्सेशन, कोई मार्जिन नहीं है। सेलर का होना 100% मस्ट है और उसके बगैर प्रोसेस जब वो प्रोसीड नहीं हो सकता। तो ये इसके ट्रांसफ़र का प्रोसेस है। उसके बाद जो जब आपके बयानात हो जाते हैं तो उसके बाद जो परचेज़र हैं उनको वेट करना होगा, सेलर फ्री हो जाएंगे, वो अपनी पेमेंट क्लियर करके और उसके बाद वो जा सकते हैं। लेकिन जो परचेज़र हैं उन्होंने वेट करना है और उन्होंने वहाँ से अपना जो ट्रांसफ़र लेटर है वो लेके जाना है।
और ट्रांसफ़र लेटर पे आपने अपनी डिटेल्स लाजमी चेक करनी है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई ना कोई चीज़ प्लस माइनस हो सकती है, चांस होता है, क्योंकि जो ट्रांसफ़र प्रोसेस कर रहे होते हैं वो भी इंसान होते हैं। तो किसी तरह का कोई गलती का मार्जिन अगर हो भी तो आप उसको अपने जो ट्रांसफ़र लेटर है उसको बहुत अच्छे तरीके से चेक कर लें कि उस पर जो नाम है वो वही नाम है जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। आपके जो आईडी कार्ड के डिजिट्स हैं, आईडी कार्ड नंबर है, वो बिल्कुल 100% क्लियर है, वही लिखा हुआ है जो आपके आईडी कार्ड पे है, वही आपके ट्रांसफ़र लेटर पे होना चाहिए। उसके अलावा आप साइज़ लाजमी चेक करें, ब्लॉक लाजमी चेक करें। मतलब ये सारी डिटेल्स आपके अपने फ़ायदे के लिए और आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए हैं कि जब आप ये सारी चीज़ें चेक कर लेंगे और आप इनको चेक करके अपना जो लेटर है वो लेके घर आएंगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, आपको किसी तरह का इशू नहीं बनेगा। अगर दोबारा आप हफ्ते बाद, महीने बाद आप उसमें कोई इशू या कोई मिस्टेक देखते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। आप दोबारा जाएंगे, अगेन वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो अगेन रीचेक किए जाएंगे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, टाइम वेस्ट होगा आपका। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप उस जरिए काउंटर पे खड़े हुए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना ट्रांसफ़र लेटर वो चेक कर लें। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस लेना मत भूलें, क्योंकि ये भी अक्सर इशू हो जाता है और फिर बाद में ये चीज़ें नहीं मिलती, मिसप्लेस हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश होता है। तो आप फिर जाकर उनको ब्लेम मत करें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स का ख़ुद ख्याल रखें और अपने डॉक्यूमेंट्स आप वापस लाजमी लेके चलें वहाँ से। तो बस आपने जब ट्रांसफ़र लेटर ले लिया, वो लेटर लेके आप अपने घर आ जाएं। उसके बाद आपको 2 महीने 3 महीने के बाद आपको जो है ना वो फ़ाइल मिलेगी। तो उसके लिए भी व्हाट्सएप पे ब्लू वर्ल्ड सिटी के नंबर मौजूद हैं ऑफिशियल। आप उन नंबर्स पे अपना जो लेटर है आपके पास उसकी डिटेल्स उनको फॉरवर्ड करके तो उनसे पूछ सकते हैं कि जी मेरी इस फ़ाइल का क्या स्टेटस है। तो वो आपको बता देंगे कि जी इस फ़ाइल के आने में आपका भी हफ़्ता लगेगा, या आपकी फ़ाइल रेडी है, हेड ऑफिस पड़ी है, या अगर आपके साथ कोई भी मार्केटिंग कंपनी, कोई भी रियल एस्टेट एजेंट इन्वॉल्व था तो वो बता देंगे कि जी आपकी फ़ाइल चूँकि फ़लाँ के स्टैंप के साथ थी तो हमने उनके ऑफ़िस में पहुंचा दी गई। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूनिवर्सल मार्केटिंग, हम जब किसी का प्रोसेस करवाते हैं तो उनकी जो फ़ाइल्स हैं वो हमारे पास ही आती हैं, वो हमारे यूनिवर्सल मार्केटिंग के ऑफ़िस में आएंगी। तो फिर यहाँ से आपने वो फ़ाइल कलेक्ट करनी होगी, या आपने जो है वो हमें आप एड्रेस देंगे तो उस पर हम आपको लेपर्ड या TCS जो भी सर्विस आपके लिए फिजिबल होगी उस सर्विस को यूज़ करते हुए आप तक फ़ाइल पहुँच जाएगी। तो ये था इसका ब्लू वर्ल्ड सिटी के ट्रांसफ़र का प्रोसेस। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग रियल एस्टेट मार्केट या किसी भी रावलपिंडी इस्लामाबाद की सोसाइटी के बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो, किसी भी सोसाइटी का ट्रांसफ़र प्रोसेस है उसके बारे में आपको किसी तरह का कोई शक शुबा है कि जी फ़लाँ सोसाइटी का प्रोसेस किस तरह से, वो आप हमें अपडेट करें, उसके बारे में हमें आगाह करें। तो इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ, आपकी जो भी डिमांड्स हों, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हों उनके मुतालिक मैं वीडियो बनाऊँ ताकि आपका फ़ायदा हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको बर वक्त पहुँच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूनिवर्सल मार्केटिंग। अल्लाह हाफ़िज़।